नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। डबल इंजन की सरकार अर्थात एनडीए की सरकार को घेरते हुए कई नेताओं ने अपनी बात तो मुकर की है, मगर लगातार बढ़ती महंगाई के कारण अब सच में एनडीए की सरकार सबों की नज़र में घिरती जा रही है। आपको बता दें, जिस प्रकार से पेट्रोल के बाद डीजल ने भी शतक पार कर दिया है। प्रति लीटर डीजल की कीमत करीबन 102 से 103 रुपए हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पेट्रोल भी 110 रुपए के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जिस प्रकार से सिर्फ समाज में पेट्रोल और डीजल की ही बातें चलती रहती है, तो उसी के बीच आज हम एक और खबर लाए हैं कि किस प्रकार से आखिर एक महीने के भीतर चावल, दाल और चीनी की कीमतों में 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यह महंगाई का बोझ सीधे आम जनता के जेब पर कैसे पड़ रहा है। जनता का सीधा सवाल सरकार से बस इतना ही है कि चुनावी सभाओं के दौरान जितने खर्च किए जाते हैं, तो क्या उनसे चुनावी सभा का कोई लेना देना है? क्योंकि सीधे महंगाई की बोझ जनता के जेब पर पड़ रही है और लगातार बढ़ती महंगाई से जनता का जो माइंड है और जो आपा है वो लगातार खोता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल के बाद अब चावल दाल की बात की जाए तो एक महीने के भीतर 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी जनता के समक्ष काफ़ी परेशानियों को और उजागर कर रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में पिछले एक महीने में चावल, चीनी, दाल और चावल की कीमतों में कितना बढ़ोतरी हुई है। नहाने से लेकर खाने तक के लिए जनता को और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में क्या यह महंगाई घटने वाली है, देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल देखिए इस रिपोर्ट में क्या है खाद्य वस्तुओं की कीमतों का हाल। खाने, नहाने और कपड़ों की धुलाई पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। इसके कारण आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक माह में खुले आटे की कीमत में 3 रुपये प्रति किलो का इजाफा हो चुका है। फिलहाल खुदरा बाजार में खुला गेहूं का आटा 28 रुपये किलो है, जबकि एक माह पहले इसकी कीमत 25 से 24 रुपये थी। महीन चावल जो पिछले माह 36 रुपये प्रति किलो था, आज 40 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 44 से 45 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियों ने भी रोज़मर्रा में काम आने वाले कई सामानों की कीमतें बढ़ा दी है। पिछले 3 माह में डिटर्जेंट और साबुन के दाम में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि रिफाइंड और सरसों तेल की कीमत पिछले एक माह से स्थिर है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ने से कई दवाओं के रेट में इजाफा हो गया है। कोरोना थमते ही दवा कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। जानकारों की मान ले तो कच्चे माल के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल के बाद दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। बाजार में दवाओं के जो नए बैच आ रहे हैं उनमें कीमतें करीब 10 से 15% तक बढ़ी हुई है। ऐसे में हार्ट, शुगर, बीपी, एंटीबायोटिक, खांसी समेत तमाम बीमारियों का इलाज महंगा हो गया है। दवा कारोबारियों का कहना है कि देश में दवाओं का कच्चा माल पहले चीन से आता था, लेकिन अब सीमा विवाद और बाद में कोविड के कारण सीधा माल आने में दिक्कत हो गई है, जिससे दाम अधिक हो गए हैं। तो जिस प्रकार एक महीने पहले खुला गेहूं 24 से 25 रुपये किलो था, वो अब फिलहाल 28 से 29 रुपये किलो हो गया है। और अगर बात कर दी जाए तो खाद्यान्न तेल की जो कीमतें हैं वो फिलहाल स्थिर तो बनी हुई हैं, मगर जितने भी डिटर्जेंट कंपनी है उन्होंने साफ कह दिया है कि 20% की वृद्धि करना अभी फिलहाल जारी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कच्चे माल का जो आयात है वह और बढ़ गया है और उस पर रेट बढ़ते ही जा रहा है। इस कारण है कि डिटर्जेंट बनाने वाली तमाम कंपनियां अपने रेटों को और बढ़ा रही हैं। और अगर कोरोना के बाद दवाइयों की बात करें तो दवाइयों के रेट में भी 10 से 15% का इजाफा हुआ है। दवा कारोबारियों का यह साफ कहना है कि पहले माल चीन से सीधे आता था, मगर सीमा विवाद बढ़ने के कारण यह माल अब सीधे नहीं आके किसी और तरीके से आ रहा है, जिसके कारण लगातार दवाइयों की कीमतों में भी 10 से 15% का इजाफा देखा जा रहा है। मगर जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के बाद अब खाद्यान्न पदार्थों की जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जितने भी तरह के जो खाद्यान्न पदार्थ है, चाहे वो चावल हो जाए, गेहूं हो जाए, सरसों तेल हो जाए या फिर रिफाइंड तेल हो जाए, उनकी कीमतें फिलहाल अभी स्थिर तो हैं, मगर इस तरह की महंगाई सीधे जनता को और परेशानियों में डाल रही है। पेट्रोल डीजल ने तो पहले ही शतक पार कर लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि आम दिनों में इस्तेमाल किए जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी जैसे पदार्थों की दाम अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो जनता कहां तक इसे संभाल पाती है, क्योंकि जनता तो सीधे सवाल सरकार से पूछती रहती है कि आखिर महंगाई कब खत्म होगी, और सरकार भी बार बार यह आश्वासन देती है कि महंगाई ज़रूर खत्म होगी। लगातार खबरों पर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।